हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ये चाहता है कि इसके रिज़्क़ में वसाअत की जावे और इसके निशानाती कदम में ताकीर की जावे, इसको चाहिए कि सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब क्या है? एक दूसरे पर जो जानदार है, जी जानदार है, इसके ऊपर रहम करना, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गीदम हो, जिसको कुत्ता करके पुकारते हैं, ठीक है, और भी जी जानवर है, इन सब के ऊपर रहम रहना। चिड़ियों पर भी कोई उनको पर खाना डालना या पानी पीने के लिए रखना, सब इनके ऊपर आ जाते हैं। हदीस तो थोड़ी से, लेकिन फ़ायदा तो बहुत लिखा हुआ है बुजुर्गान दीन ने, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, ये हदीस है, वो हदीस है, बहुत से इल्म की बातें मालूम हो जाती है, ठीक है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ये चाहता है कि इसके रिज़्क़ में वसअत की जाए, यानी रिज़्क़ बढ़ जाना, अल्लाह से माफ़ी मांगने से भी रिज़्क़ में बढ़ती है, उम्र की ज़्यादती हो जाती है, और बारिश भी गिरती है, और तुम्हारी तौबा भी कबूल हो जाती है, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो जाता है। इसलिए अल्लाह के सामने हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। इसमें इतने फ़ायदे हैं, और इसके निशानात के कदम, इसके निशानाती कदम में ताकीर की जाए, इसको चाहिए कि सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब मान लेना, एक जी जानवर पर, जिसके अंदर जी जानवर है, इंसान हो या जानवर हो, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करके कुरान में फरमाया, लेकिन एक साइंस बोलता है इंसान एक डोमेस्टिक एनिमल है। हम भी उन जानवरों के जैसा ही, उनमें से एक हमें अफजल तरीन जानवर है। समझ में आया बात? हमें एक अफजल तरीन जानवर है जिसको समझने की ताकत है। तो उन जानवरों पर भी रहम करना जो हमें नुकसान भी पहुंचा देते हैं और हमको भलाई भी पहुंचा देते हैं, उसी के माफ़ी। यहाँ पर बुजुर्गान दीन ने फ़ायदे के तौर पर बहुत सी लंबी हदीसें बता दी। देखो इतना लंबा हदीस है, हदीस देखने का तो देखो इतना पेज है फुल, और इतना पेज है, और भी एक हदीस हम पढ़ेंगे तो और सैकड़ों हदीसें हमको मालूम पड़ जाएगा, इतना सब कुछ पढ़ने से। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक हिदायत दे।